आपको लेकर आया हूँ माधोपुर क्षेत्र के अंदर, जहाँ मैं बता रहा हूँ कि शुरू से यहाँ पंडित जी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और मंदिर की सेवा से जुड़े हुए हैं। तो मंदिर की सेवा में जहाँ तक मैं बताऊँ घर की कलेश, रोजी रोजगार या फिर और भी जो घर से जुड़ी समस्या है, उन सभी समस्याओं का निवारण यहाँ पे होता है। और मैं शुक्ला जी से मिलाऊंगा और बात करूँगा यहाँ पे पंडित जी से और कुछ मंदिर के विषय में। तो अभी आने वाली दिवाली है और दिवाली के विषय में और करवा चौथ पर कि हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ तक जुड़ी हुई है महिलाओं से, आइए बातचीत करते हैं हम शुक्ला जी से। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रही हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम आचार्य शुक्ला है, भारतीय विद्यापीठ दरियादल से शास्त्री किया हूँ और वाराणसी से संपूर्ण से आचार्य किया हूँ। हमारा आचार्य ज्योतिष फलित ज्योतिष से है। यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं, ज्योतिष के संबंधित जन्म पत्री बनाना, अपनी समस्याओं को पूछना, तो उसी के अनुसार उसका हम उनको निवारण बताते हैं, पूजा पाठ बता देते हैं। उसी पूजा पाठ के अनुसार उनका कल्याण होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की उनका श्रद्धा और विश्वास है, उसी के द्वारा हम लोगों का यहाँ पर अपना कार्य चलता है। देखिए, हमें तो ऐसा देखने में नहीं आया है। यहाँ पर हम रैगर समाज मंदिर में हैं और रैगर समाज से हमें तो सम्मान मिलता ही आया है। यहाँ के लोग प्रणाम भी करते हैं और अपने घर बुलाते हैं तो जैसे लगता है कि कोई गुरु आ गया हो, ऐसा सम्मान देते हैं। और मैं यहाँ करीब 20 साल से हूँ। किसी प्रकार का कोई अहित हमारे नहीं हुआ है, जबकि माजीपुर में बड़ी दंड लोग रहते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में आते हैं तो वे लोग हम लोगों से भाईचारे की तरह देते हैं कि इसी समस्या में शामिल नहीं आई। अब तो उम्र हमारा 20 साल ही गुजर गया है और 50-51 साल की उम्र हो गई है, लेकिन ऐसी समस्या में शामिल नहीं आई है, तो हम क्या बताएं। तो यही अपना जीवन जो है व्यतीत हो रहा है लोगों के बीच के अंदर, यानी माधोपुर में रैगर समाज बहुत बढ़िया है उनके बीच में। तो कब कब और कैसे कैसे मंदिर में पूजा पाठ की जाती है? सुबह प्रातः हम लोग 4 या 4:30 बजे उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, 5 बजे आरती होती है। हमारे यहाँ आरती लगभग 40 मिनट की है। अच्छा। सारी देवी देवताओं की आरती होती है और आरती विशेष ही हमारे यहाँ सुबह का और शाम की आरती हम लोगों को विशेष रूप से करना है, चाहे बारिश हो या गर्मी हो या ठंडी हो, किसी प्रकार की कोई न किसी समय से हमें आरती करना है, सुबह का भी और शाम का भी, सारी आरतियाँ होती हैं। बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में मैंने सुना यहाँ के प्रधान जी हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं बराबर? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ प्रधान जी हम लोगों से कुछ न लेते हैं और न देते ही नहीं, हर त्यौहार में पूजा पाठ में तो आते हैं ना? हाँ, त्यौहार में आते हैं। त्यौहार में जो कुछ हम लोगों को मिलता है वो हम भी लोग लेते हैं। और बाकी यहाँ से ना तो सेवा में हम लोग कुछ देते ही हैं और ना मेरे द्वारा हम लोग को कुछ देती हैं। हम जो सेवा करते हैं जन्मपत्री लेते हैं, जन्मपत्री से जो मुझे मिलता है हमारा आज चलता है। कोई भाई बहन कुछ आते हैं दे जाते हैं तीज त्यौहार पर, तो हम सेवादारों को दे देते हैं। पंडित जी, हमारे मंदिर के अंदर इस मंदिर का नाम क्या हुआ, पहले एक बार नाम बताएंगे? इसका नाम विष्णु मंदिर जी। तो विष्णु मंदिर में कौन कौन सी मूर्ति स्थापित है? विष्णु मंदिर विशेष रूप से तो भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं। अच्छा। इसके बाद में माता जी हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं और बाहर काली जी, शनि महाराज, नवग्रह जी और साईं बाबा, रामदेव बाबा, गंगा जी। अच्छा, सभी प्रकार के मतलब देवी देवता विराजमान हैं यहाँ पे। तो जैसे कभी यहाँ से यात्रा वगैरह भी निकलती है, कभी दूर जाना और कहीं से दूर आना? यहाँ से यात्राएं हम तो कभी लेकर नहीं गए हैं। जी। वैसे यहाँ से बसें जाती हैं, सामने यहाँ बस स्टैंड है, तो यहाँ पर बसें कुछ लोग बाहर ले जाने वाले आते हैं, तो हम लोगों से बता जाते हैं अगर कोई हरिद्वार जाना है तो बता देना, कल गाड़ी जाएगी, उसका इतना किराया है, तो बता देते हैं वो लोग संपर्क। तो यहाँ से मतलब गाड़ियाँ वगैरह जाती है मंदिर? जाती हैं, लेकिन हम लोग लेकर नहीं। अच्छा। मैं तो कभी नहीं गया। कभी नहीं। तो हाल ही यहाँ पे अभी दशहरा ख़त्म हुआ है और जो है अब जो है करवा चौथ आने वाला है और जो है दिवाली आने वाली है। तो करवा चौथ पे हमारी सांस्कृतिक महिलाओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे? दो बात। तो करवा चौथ के संस्कृत विषय में हम तो ये देखें कि महिलाएं परंपरा के अनुसार व्रत रखती हैं, आ करके यहाँ पूजा करती हैं, गणेश जी को अर्घ्य देती हैं, हम लोगों को कथा सुना देते हैं।
कई बार मैंने ऐसे सुना, कई बार ऐसा मैंने सुना, सभी से नहीं सुना, किसी से सुना कि करवा चौथ से व्रत रखने से कुछ नहीं होता, और अगर व्रत रखे भी तो कैसे रखें और कैसे मनाएं और कैसे पूजा करें, हमें तो पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो 2-4 ज्ञान भरी बातें बताइए, कैसे ज्ञान पहुँचेगा महिलाओं को? देखिए, विश्वास से सर्वे फलित, जी विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। रामायण कहता है कि अगर आपको विश्वास है तो सारे देवी देवता हैं, विश्वास रूपी भगवान है, श्रद्धा रूपी माँ होती है और विश्वास रूपी भगवान होते हैं। इन्हीं के द्वारा कल्याण होता है। जी ये हमारी जो परंपराएं हैं, पूजा पाठ व्रत इत्यादि करना, ये परंपरा के अनुसार, श्रद्धा विश्वास के अनुसार वो लोग करते आए हैं और उससे उनको कल्याण होता जी। है। मैं भी देखा हूँ कि कल्याण होता है इसमें। जी जी हमारी हिंदू की जो पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार व्रत रखना, पूजा पाठ करना, संध्या करना, ये सब जो नियम बताए गए हैं, ये सब शरीर के लिए और धार्मिक परंपराओं के अनुसार कल्याणकारी है। जी 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 मतलब ये ज़रूरी है पूजा पाठ के साथ में, मतलब जो है अपना शरीर भी सही होता है, सही रहता है। यानी कि 1-2 दिन अपना शरीर भी खाली करना चाहिए, महीने के अंदर व्रत रखना चाहिए। हाँ। बढ़िया। तो दिवाली के विषय में वैसे तो धार्मिकता के अनुसार तो यही है, भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, सिंहासन पर बैठे थे, और इस परंपरा को, त्यौहार को लेकर के अब क्या होता है, अक्सर लोग अपने घर को सफाई करते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं। तो दोनों क्षेत्र का मतलब दोनों प्रकार से यहाँ पर कल्याणकारी ही है। एक तो तीज त्यौहार के अनुसार घर की सफाई हो जाती है, प्रसन्नता रहती है, और प्रसन्न आत्मा ब्रह्म होता है। अगर मनुष्य प्रसन्न रहता है या घर में साफ या सफाई बनी रहती है तो भगवान निवास करते हैं। ये तो बड़ी बड़ी सूक्ष्मता से लिया गया है कि प्रसन्नता, स्वच्छता, ये भगवान का ही निवास का एक स्थान बताया गया। जी जी भाई प्रसन्न रहना, जो प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा ब्रह्म होता है। जी। जो प्रसन्न रहता है उसके अंदर ही ज्ञान रहता है। बहुत बढ़िया। अगर कोई विद्यार्थी प्रसन्न रह करके विद्या अध्ययन करता है तो उसको विद्या में सफलता मिलती है। जी 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 यहाँ तक कि विवेकानंद जी थे, ये हमेशा प्रसन्न रहते थे। जी जी इसीलिए इनके वाणी में विशेष ओष देखा गया है। इनके वाणी में श्री राम जी की तरह चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। हाँ, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे जो तीज त्यौहार है, हिंदी रीति रिवाज के अनुसार जो है हमेशा ही मनाया जाना चाहिए इसी प्रकार से, या फिर और भी कुछ जो है इसके अंदर प्रोसीजर डालनी चाहिए? देखिए, तीज त्यौहार से मनुष्य को प्रसन्नता आती है, घर में उनके एक उल्लास रहता है कि हमारे यहाँ दिवाली है, अभी करवा चौथ आने वाला है, इत्यादि जो भी जितने पर्व त्यौहार हिंदू में बताए गए। और हिंदुओं में क्या, जितनी भी संस्कृति के अनुसार, जितने भी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब में कोई ना कोई तीज त्यौहार आते हैं। और उस तीज त्यौहार को वही नहीं, सब लोग मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं। लेकिन हमारी हिंदुओं की जो विशेषता है कि हम लोग तीज त्यौहार में विशेष मनाते हैं, जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है। तो हमारी हिंदू की पद्धति ही कुछ ऐसी है, इसको सनातन धर्म से जोड़ा गया है, क्योंकि इससे हर प्रकार की लाभ मिलता है। जैसे स्वास्थ्य के संबंधित, घर से संबंधित लेकर के रिश्तेदार और पड़ोसी तक भी, उनमें भाईचारा मिलता है और प्रसन्नता आती है, लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो ये परंपराएं हमारी हिंदू की अच्छी मानी गई है। कोई ऐसा नहीं है कि इससे किसी कोई द्वेष हो या कल्याणकारी ना हो। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पंडित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बात हो रही है धार्मिक स्थलों की और मंदिर के बारे में, कुछ ज्ञान जो है संस्कृति के विषय में। और मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो है पंडित जी ग्रह, कलेश या फिर कुंडली, जन्म कुंडली, हस्तरेखा या फिर भागवत कथा या कर्मकांड या भी पूजा पाठ या भी कुछ भी करना हो तो ऑनलाइन हमने जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर शुक्ला जी से आप संपर्क कर सकते हैं। जब मर्जी संपर्क करें और नंबर मिलाएं और बात करें शुक्ला जी से। हर समस्या का उपचार शुक्ला जी के पास है, विधि विधान के साथ। को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी दिवाली जो आए, इसमें आपके घर में खुशियां रहें, लक्ष्मी का वैभव बढ़ता रहे, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। इसके लिए मैं
आप लोगों को बधाई देता हूं। धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान किसी प्रकार से कोई कष्ट इनके घर में ना आए। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हों, घर में खुशियाँ रहें, हर मनोकामनाएं पूरी हों। दर्शकों, यहाँ पे मंदिर में हम एक बार आपको दर्शन कराएंगे सभी देवताओं की। यहाँ पे जो है विराजमान है देवी देवता हैं। तो छत्रपति जी कैमरा इस से कहूँगा मैं एक बार जरा मूर्ति के दर्शन कराएं और आगे आए। बड़े जी एक बार नाम बताएंगे अपना। शुक्ला जी बड़े शुक्ला जी से हम मिले, वहाँ पे काफ़ी दिन से यहाँ पे सेवा में लगे हुए मंदिर में। आपको कितने दिन हुए? 14 साल। तो 14 साल से यहाँ पे बराबर पूजा पाठ वगैरह चलती चली जा रही है। तो आप विशेष रूप से क्या कार्य करते हैं? सभी काम देखा जाता है, जैसे हवन है, पूजा पाठ है, आरती है, साफ सफाई है, सारी छोटी मोटी का जी जी, पूरा काम आप देखते हैं। कोई भी त्यौहार आया था उसमें अच्छा पूजा पाठ होता है। इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, समय सुबह सुबह कथा होती है, महिला यहाँ आती है, पाठ होती है, पूजा करती है भगवान का, मंगलमय करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है। हाँ, रैगर समाज से हूँ, श्रीनगर पंचायत बादीपुर से। हाँ, और रैगर समाज का मंदिर है। रैगर समाज का ही मंदिर है। कोई भी काम होता है, बाहर त्योहार भी होता है, सारा कुछ अच्छा होता है। तो प्रधान जी समय समय पे आते रहते हैं यहाँ पे? प्रधान जी डेली आते हैं यहाँ पे, मंत्री जी भी आते हैं, सारे ही आते हैं पांचों अधिकारी। सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, कभी दिन में भी आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है।